हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हमारा लैब का सेशन है। तो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर आपका देख रहे थे। लास्ट सेशन में जो प्रैक्टिकल आपने देखा था 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई को आप बना रहे थे, उसी को आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिकों की प्रिपरेशन आप यहाँ पर देख रहे थे, जिसमें कि आपने 4 आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना था। एक आपका था एसिटेनोलिड, जिसको एनिलीन से आपने बनाना था। दूसरा है आपका सैंपल ऑफ डाइबेंजल एसीटोन, ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर किया। एंड पैरा नाइट्रो एसिड एनालिड फ्रॉम एसिटेनोलिड, तो पैरा नाइट्रो एसिड एनालिड बनाना था एसिटेनोलिड से। एंड 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई, ओके, 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई आपको बनाना है, जो कि हम लास्ट सेशन में इसको देख रहे थे कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो हम आपने देखा था 2 स्टेप की रिएक्शन है। एनिलीन का पहले डायजोटाइजेशन किया जाता है, जहां पर उससे आपका क्या बनेगा, एक डायजोनियम कोई सॉल्ट बनेगा। देन उस सॉल्ट से आप लोग क्या करेंगे, नेफ्थॉल को 2 नेफ्थॉल को रिएक्ट कराएंगे, तो आपका 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई बन जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एनिलीन को क्या किया गया है, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्ट कराया गया, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना है आपका, जो कि कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर एक हो रही है। देन उस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से नेफ्थॉल को रिएक्ट कराया गया है और 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई यहाँ पर बनी है। ओके, प्रोसीजर हमने यहाँ पर देखा था कि किस प्रकार से बनाया जाएगा, जिसमें आपने सबसे पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट देखी थी। एनिलीन चाहिए आपको, सोडियम नाइट्राइट, 2 नेफ्थॉल, कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, बीकर, बकनर फनल, बंसन बर्नर एंड फिल्टर पेपर। तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी, जो जो सामान आपको चाहिए होगा। प्रोसीजर पे, रियल लैब प्रोसीजर पे हम लोग बात करते हैं, जहां पर आपने एनिलीन लिया है 4.5 ग्राम, 10 ml of concentrated HCl and 20 ml of water in a conical flask। एक conical flask में आपने ये तीनों केमिकल्स, ये दोनों केमिकल और साथ में वाटर लिया है। देन cool this solution to 5 डिग्री सेल्सियस by placing the flask in ice cold water। ओके, इस सॉल्यूशन को आइस कोल्ड वाटर में रख देंगे, ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जा सके, यानी आपको टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। ओके, नाउ इन 100 ml beaker dissolve 4 gram of sodium nitrite in 20 ml water and then cool this solution to 5 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या करेंगे, 100 ml का एक बीकर ले लेंगे। पहले आपने क्या किया, सिंपली एक कोनिकल फ्लास्क लिया, एक शंक्वाकार फ्लास्क जिसे कहा जाता है, उसमें आपने एनिलीन को, HCl को और उसमें वाटर लिया 20 ml, ये सारा मिक्स कर लिया। एंड देन आपने, क्योंकि वो टेम्परेचर रेज होगा अगर वहां पर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसे आइस कोल्ड वाटर में रख देंगे, ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। इसके अलावा अब आप क्या करेंगे, अब आप एक 100 ml का बीकर ले लेंगे। उस 100 ml के बीकर में आप क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइट को 20 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे। ओके, इस सोल्यूशन को भी आप 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही रखेंगे। ओके, नाउ स्लोली ऐड सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन टू द सोल्यूशन ऑफ एनिलीन इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और डायजोटाइज्ड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। अब क्या होगा, अब आप स्लोली जो आपने सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन बनाया है उसको आप ऐड करेंगे एनिलीन के सोल्यूशन में, यानी जो 100 ml के बीकर में आपने सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन बनाया है, उसको जो कोनिकल फ्लास्क में आपने एनिलीन का सोल्यूशन बनाया है उसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। ओके, धीरे धीरे मिक्स करने से क्या तात्पर्य है कि वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो हीट प्रोड्यूस हो सकती है और टेम्परेचर रेज हो सकता है आपके सोल्यूशन का। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप धीरे धीरे ऐड करेंगे, साथ में टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ओके, इन अ 250 ml बीकर डिजोल्व 7 ग्राम ऑफ नेफ्थॉल 2 नेफ्थॉल in 60 ml of 10% NaOH solution and cool this solution to 5 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब आपने सोडियम नाइट्राइट और एनिलीन के सोल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो एक सोल्यूशन वो बन गया आपका। ये अब सेकंड स्टेप पे हम आ रहे हैं, जहां पर आप क्या कह रहे हो कि डायएजोटाइजेशन हो चुका है, यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन चुका है सोडियम नाइट्राइट और एनिलीन के सोल्यूशन को मिलाने के बाद।
अब आपका क्या होगा, नेफ्थॉल की रिएक्शन कराई जाएगी, जो 2 नेफ्थॉल हम ले रहे हैं उसकी रिएक्शन कराई जाएगी किससे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से। ओके, तो यही यहाँ पर हो रहा है कि आपको क्या करना है, एक 250 ml का बीकर लेना है जिसमें आप क्या करेंगे, 7 ग्राम 2 नेफ्थॉल लेंगे और 10% NaOH का सोल्यूशन बनाया होगा आपने, उसका 60 ml आप इसमें ऐड करेंगे और इसको भी आप कूल दिस सोल्यूशन टू 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस तक आपका तापमान होना चाहिए। ओके, देन add the diazotide solution to the naphthol solution while stirring constantly। अब आप क्या करेंगे, जो आपका डायazotide सोल्यूशन है, यानी कि किस किस का, सोडियम नाइट्राइड और एनिलीन वाला सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को टू दी नेफ्थॉल सोल्यूशन में ऐड करेंगे व्हाइल स्टरिंग कॉन्स्टेंटली। जब आप इसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहेंगे उस टाइम पर इमीडिएटली अ डीप रेड कलर डेवलप्स एंड द टू नेफ्थॉल एनिलीन डाई रैपिडली सेपरेट एज रेड क्रिस्टल। जैसे ही आप डालते जाएंगे आपके डायazotide सोल्यूशन को 2 नेफ्थॉल में, आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे आपका डीप रेड कलर सेपरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और वो क्रिस्टल किसके होंगे, आपके 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई के होंगे जो आपको बनाना था। ओके, क्लियर। अभी आपका क्रूड प्रोडक्ट यहाँ पर बना है, आपको क्या करना होता है, इसको रिक्रिस्टलाइज करना होता है, उससे पहले आप क्या करेंगे, इसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे। ओके, सो अलाउ द अबव मिक्सचर टू स्टैंड इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर फॉर 30 मिनट्स while stirring occasionally। filter the solution through a Buckner funnel and wash the precipitate with water and dry it। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस पूरे मिक्सचर को आप क्या करेंगे, फ्रीजिंग मिक्सचर में रख लेंगे फॉर 30 मिनट ताकि आपको पूरे क्रिस्टल्स मिल जाएं। while stirring occasionally, जब आप बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। अब फिल्टर द सोल्यूशन थ्रू अ बकनर फनल की हेल्प से आप इसको फिल्टर कर लेंगे और वॉश कर लेंगे प्रेसिपिटेट को विद वाटर एंड ड्राइड। ओके, पानी से, और इसको सुखा लेंगे आप लोग। नाउ रिक्रिस्टलाइजेशन का आपका लास्ट स्टेप होता है जहां पर आप रिक्रिस्टलाइज करते हैं आपके क्रूड प्रोडक्ट को और आपको प्योर क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। ओके, so recrystallization of 2 naphthol aniline dye take about 40 ml of acetic acid in a beaker and add a small amount of the precipitate into it। क्या करेंगे आप, 40 ml एसिटिक एसिड लेंगे बीकर में और जो भी प्रेसिपिटेट आपने अभी वॉश करके ड्राई किया है उसको आप इसमें डाल लेंगे। वार्म द कंटेंट्स ऑफ द बीकर टू गेट अ क्लियर सोल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है, हीट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो प्रेसिपिटेट था वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और आपको एक क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा। देन फिल्टर द हॉट सोल्यूशन एंड कूल द फिल्ट्रेट इन आइस। ओके, अब आप क्या करेंगे, फिल्टर तो आपने कर लिया है हॉट, अब आप फिल्टर करेंगे हॉट सोल्यूशन को, यानी कि जो क्लियर सोल्यूशन आपको प्राप्त हुआ था ना, जिसमें कोई कलर नहीं है, जैसे कि पानी होता है ना क्लियर एकदम, वैसा सोल्यूशन आपको मिल गया जब आपने उसको अपने एसिटिक एसिड में यहाँ पर डिसॉल्व किया और वार्म किया। इसके बाद आप उसको फिल्टर करेंगे, जितने वहां पर आप बोल सकते हो अविलेय अशुद्धियां हैं तो वो सारी फिल्टर करके आप बाहर कर लेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेट जो आपके पास नीचे आएगा फिल्ट्रेट, उसको अब आप आइस में रख देंगे ताकि वो क्या हो जाएगा, ठंडा होकर के उसमें क्रिस्टल बन जाएंगे। नाउ रेड कलर क्रिस्टल ऑफ 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई सेपरेट। अब आपके 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई के क्रिस्टल सेपरेट हो गए। वॉश द क्रिस्टल्स विद इथेनॉल एंड देन ड्राई द क्रिस्टल्स बाय प्लेसिंग देम बिटवीन फिल्टर पेपर एंड मेजर द वेट ऑफ द क्रिस्टल ओब्टेन। ओके, अब आप क्या कर लेंगे, इथेनॉल से इसको वॉश कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे और इसका वेट मेजर कर लेंगे। क्लियर है, तो ये सब आपने देख लिया था। यहाँ पर आज हम लास्ट सेशन में आपने वीडियो भी देखा था, एनिमेटेड वीडियो, कि किस प्रकार से आप लैब में जब परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल तो कैसे करेंगे। सिमुलेटर पे हम लोग वर्क करते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया जाएगा। ओके, तो आपके पास यहाँ क्या क्या है, एनिलीन है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। तो ये आपका सबसे पहले वाला प्रोसेस है जहाँ पर आप क्या कर रहे थे, एसिटेनोलेट को प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हमको 2 नेफ्थॉन एलिनिन डाई बनाना है। तो ये कोनिकल फ्लास्क है जिसमें ऑलरेडी 4.5 ml आपका एनिलीन लिया गया है। आपको इसमें क्या करना है, HCl डालना है, ठीक है, 10 ml। देन आप क्या करेंगे, तो अभी आपने इसमें कॉन्सेंट्रेट HCl डाला 10 ml। देन आप क्या करेंगे, ये 20 ml जो वाटर है ये भी इस सोल्यूशन में ऐड कर देंगे। ओके, ऐड कर दिया, आपको ये सोल्यूशन प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने कहा कि इसका टेम्परेचर मेंटेन करके चलना है। मैम 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा, तो हम इसको रख देते हैं यहाँ आइस बाथ में। क्लियर, फॉर 30 मिनट्स। ओके, ये सॉल्यूशन आपका बन गया एनिलीन का सॉल्यूशन। अब सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन बनाना है। 4 ग्राम सोडियम नाइट्राइट लिया है, इसमें हम लोग 20 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर लेंगे। ओके,
ये सोडियम नाइट्राइट का इसको आप अच्छे से स्टर कर लेंगे, आपको एक क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी ये डिसॉल्व हो चुकी है। ओके, इसको भी आप आइस बाथ में रख लेंगे क्योंकि आपको इसका भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है। ओके, हो गया। तो आपके 2 सोल्यूशन बन चुके हैं, यानी फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन आपकी अब तैयार हो गई है, जहां पर आपको एनिलीन में क्या करना है, सोडियम नाइट्राइट को ऐड करना है। क्लियर? चलिए, अब आपके पास 2 सोल्यूशन है, एक ये कोनिकल फ्लास्क में जो आपने एनिलीन का सोल्यूशन बनाया था, एनिलीन प्लस HCl प्लस वाटर, और एक आपका यहाँ पर जो सोडियम नाइट्राइट का आपने सोल्यूशन बनाया बीकर में, वो दोनों को अब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, सोडियम नाइट्राइट को आपने एनिलीन के सोल्यूशन में मिक्स कर दिया है। क्लियर? ये यहाँ पर डायजोटाइजेशन की प्रोसेस जो थी आपकी वो हुई है। ओके, डायजोटाइजेशन के बाद आपको जैसे वहां पर रिएक्शन में आपने देखा कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया है आपका, तो वो पहले स्टेप की रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पर सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं, जो नेफ्थॉल का आप सोल्यूशन बनाएंगे अभी, उसको आप इसमें ऐड करेंगे। क्लियर? तो अभी आपको नेफ्थॉल का सोल्यूशन बनाना है। तो 2 नेफ्थॉल है आपके पास 7 ग्राम, इसमें आपने 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है, जो कि आपने 60 ml लिया है। 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब आप समझते हैं कि इसका द्रव्यमान प्रतिशत 10% है। तो आपको कितने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेनी होगी, कितने ग्राम आपको वाटर में इसको मिक्स करना है, या कितने ग्राम का आपको सोल्यूशन बनाना है। क्लियर? तो इस तरह से आपने सोल्यूशन बना लिया है 10% का, और अब आप क्या करेंगे, इसको 2 नेफ्थॉल में ऐड करेंगे। ओके, ओकेजनली इसको स्टर करेंगे, 2 नेफ्थॉल को डिसॉल्व हो गया है। नाउ अब आप इसको आइस बाथ में रख लेंगे क्योंकि इसका भी आपको टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। क्लियर? तो ये अब आपकी सेकेंड स्टेप की रिएक्शन होने जा रही है, जहां पर आपने डायजोटाइज सोल्यूशन को इस 2 नेफ्थॉल वाले सोल्यूशन में आपको ऐड करना होगा। ओके, चलिए, अब आप क्या करेंगे, ये सोल्यूशन है एनिलीन प्लस HCl प्लस सोडियम नाइट्राइट, ये सोल्यूशन है एल्कलाइन 2 नेफ्थॉल का। एल्कलाइन 2 नेफ्थॉल यानी नेफ्थॉल में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, तो इसलिए एल्कलाइन 2 नेफ्थॉल कहा गया है। अब आप क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को इसमें मिक्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये आपका सेकंड स्टेप है, जहां पर आपने एनिलीन का जो सोल्यूशन था, डायजोटाइज सोल्यूशन जो आपका है एनिलीन प्लस HCl प्लस सोडियम नाइट्राइट, ओके, उसको आपने क्या किया है, 2 नेफ्थॉल में ऐड किया है, जो 2 नेफ्थॉल का एल्कलाइन सोल्यूशन आपने बनाया था। क्लियर? नाउ अब यहाँ पर ये फ्रीजिंग मिक्सचर में आपने इसको रखा था, अब आप क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे बकनर फनल की हेल्प से। यहाँ पर अभी आपको कलर शो नहीं हो रहा है, पर आपको आपने जैसे प्रोसीजर में पढ़ा है कि इसमें रेड कलर का आपका प्रेसिपिटेट बनने लग गया है। ठीक है, इसको आप 30 मिनट के लिए फ्रीजिंग मिक्सचर में रखे, ओकेजनली इसको स्टर करते रहेंगे। क्लियर? अब इसको फिल्टर करेंगे। ओके, ये देखिए रेड कलर का आपका प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म हो गया है, जो कि किसका है, 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई का है। क्लियर? चलिए, फिल्टर कर लिया। यहाँ आपको प्रेसिपिटेट दिखेगा बकनर फनल पे, जो कि किसका होगा, 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई का होगा। क्लियर? अब जो प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट आपका क्रूड प्रोडक्ट है। रिक्रिस्टलाइजेशन अब हम इसका करेंगे। ओके, रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए आपने क्या किया, जो 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई वो बकनर फनल में आपका रह गया था, उसको आपने एक बीकर में निकाल लिया है यहाँ पर। अब इसको आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे इसमें। क्लियर? डाल लिया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब आप इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे इसको थोड़ा, ताकि आपको एक क्लियर सोल्यूशन मिल जाए। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया है बर्नर के ऊपर, और हमने बर्नर को ऑन कर लिया है। ठीक है, अब आपको थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर एक क्लियर सोल्यूशन देखने को मिलेगा, जब आप इसको पूरा क्या कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। अभी क्या होगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है, जहां पर आप इसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, वार्म करने के बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको फिल्टर करेंगे। ओके, फिल्टर कर दिया, नीचे आपको क्या मिल गया है, फिल्ट्रेट मिल गया है। ऊपर कोई भी इम्प्योरिटीज रही होंगी आपकी इनसॉल्युबल, वो यहाँ रह जाएंगी फिल्टर पेपर में। ये क्लियर सॉल्यूशन को अब आप क्या करेंगे, आइस बाथ में रख देंगे। ठीक है, कूल करेंगे और आपको क्रिस्टल मिल जाएंगे। यहाँ पर क्रिस्टल बन गए हैं नेफ्थॉल के, नेफ्थॉल एनिलीन डाई के। अब आप इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। क्लियर? अब यहाँ जो आपका बचा है ना, वही 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई है। क्लियर? ये हमने प्रोडक्ट निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर फिल्टर पेपर में आपने प्रोडक्ट निकाल लिया है। ये आपकी क्या है, 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई है। क्लियर?
तो इस प्रकार से आपने पूरा प्रोसीजर समझ लिया, जहाँ पर आपने पूरा प्रैक्टिकल का प्रोसीजर देखा और प्रोसीजर के साथ-साथ आपने क्या किया, यहाँ पर सिमुलेटर पे भी किस तरह से प्रैक्टिकल किया जाएगा, वो आप लोगों ने देखा है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार आपने 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने की यहाँ पर विधियाँ देखी हैं और उनसे रिलेटेड आपने उनके रिएक्शंस भी देखे हैं कि रिएक्शन किस प्रकार हो रही है। तो ये रिएक्शन आपकी थ्योरी में भी है, अगर आप कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आप पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है? वही आपका यहाँ पर आ रहा है, वो आप यहाँ पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। जो रिएक्शन थ्योरी में पढ़ रहे हैं कि ये कंपाउंड को मिलाकर हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे आपने यहाँ पर बोला कि हमें एनिलीन से क्या बनाना है आपका 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई बनाना है। तो आपने बोला एनिलीन का सबसे पहले हम डायजोटाइजेशन करेंगे फर्स्ट स्टेप में, जहाँ पर आपको उसमें HCl भी मिलाना है, सोडियम नाइट्राइड भी मिलाना है। देन सेकेंड स्टेप में आपको नेफ्थॉल का एल्कलाइन सोल्यूशन लेना है, जिससे कि आप फिर वो वाला सोल्यूशन ऐड करके दूसरा स्टेप जो आपका डायजोटाइज सॉल्यूशन के साथ आप क्या करेंगे, एल्कलाइन नेफ्थॉल की रिएक्शन कराएंगे और फिर आपको क्या मिलेगा, 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई मिलेगा। क्लियर? तो ये आप अभी थ्योरी में ऐसे पढ़ रहे थे, पर यहाँ पर आपने प्रैक्टिकल में आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को बना करके देखते हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और क्या क्या हमने केमिकल्स यूज किए हैं। तो फिर आपको वो केमिकल्स के कंपाउंड्स के नाम भी याद रहते हैं कि हमने क्या क्या कंपाउंड यूज किए हैं, ठीक है ना? इसीलिए प्रैक्टिकल का मतलब ही यही होता है कि हम करके सीख रहे हैं, ठीक है ना? तो यही प्रोसीजर आपने क्या करना है, अपनी लैब में भी परफॉर्म करना है, इसी को फॉलो करेंगे और इसी प्रकार से आप उत्पाद बनाएंगे। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर आप प्रिपरेशन ऑफ 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई देखेंगे, किस प्रकार से 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई बन रहा है। ओके, बच्चों प्रिपरेशन ऑफ 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई आप लोग यहाँ पर देखेंगे। Preparation of 2 naphthol aniline dye. Take 4.5 milliliters aniline, 10 milliliters concentrated hydrochloric acid, and 20 milliliters distilled water in a conical flask. Cool this solution to 5 degrees Celsius by placing the conical flask in a trough containing ice-cold water. Take 4 grams of sodium nitrite and transfer it into a beaker. Add 20 milliliters of distilled water to it. Stir the contents of the beaker using a glass rod to dissolve the solid. Cool the solution to 5 degrees Celsius by placing the beaker in an ice bath. Now, add sodium nitrite solution to the contents of the conical flask. Take 7 grams of 2-naphthol
and transfer it into a beaker. Add 60 milliliters 10% sodium hydroxide solution into it. Stir the contents of the beaker using a glass rod to dissolve the solid. Cool the solution to 5 degrees Celsius by placing the beaker in an ice bath. Take the conical flask from the water. Then add the solution in the conical flask to the 2-naphthol solution while stirring constantly using a glass rod. The mixed solution immediately develops a deep red color and the 2-naphthol aniline dye rapidly separates. Allow the mixture to stand in freezing mixture for 30 minutes with occasional stirring. Transfer the upper solution into the Buchner funnel. Wash the precipitate with distilled water and repeat this. Then filter off the precipitate. Precipitate of 2-naphthol aniline dye separate out. Take the precipitate using a spatula. Transfer the precipitate into a beaker and add 40 milliliters of glacial acetic acid into it. Then stir the contents of the beaker using a glass rod. Warm the liquid to get a clear solution. Filter the hot solution into another beaker. Cool the solution by placing the beaker in an ice bath. As the solution cools, crystals of 2-naphthol aniline dye separate out. Filter off the crystals using Buchner funnel. Wash the crystals with ethanol. Crystals of 2-naphthol aniline dye separate out. Using a spatula, transfer the crystals into a filter paper. Dry the crystals in the filter paper by pressing it with other filter paper. Transfer the dried crystals into a watch flask and label it as 2-naphthol aniline dye. तो बच्चों इस तरह से आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज के सेशन के ही साथ आपका प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो टॉपिक है जिसमें आपने 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करने के प्रोसीजर्स देखे और पूरा आपने लैब का प्रोसीजर देखा, सिमुलेटर पे आप लोगों ने काम किया। इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप इन कंपाउंड्स को अपनी लैब में प्रिपेयर कर लेंगे, ओके। आने वाले सेशन में हम एक नए प्रैक्टिकल के साथ आएंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।